राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से छठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के जीवन सुख के लिए यह व्रत रखते हैं। छठी मैया की कथा सुनते हैं, गीत गाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की छठी मैया की कथा कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियविंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियविंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मर्द था। प्रियविंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल छठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। छठी माई की कथा सुनने और सुनाने वाले सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी मनोकामना के साथ आप सभी को राधे राधे।